तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं फिर से बिहार एसएससी में पूछा गया प्रश्न जो इंटर स्तरीय परीक्षा में पूछा गया है। 8 दिसंबर 2018 में पूछा गया, आप देख सकते हैं प्रथम पाली में। तो इसका हम सबसे पहले सामान्य ज्ञान देखेंगे। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए सेशन को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे फिर से सामान्य ज्ञान के 55 प्लस प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न है, आप देखेंगे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है? रजत क्रांति किससे जुड़ा है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, अंडा और मुर्गी पालन से संबंधित है रजत क्रांति। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? तो इसका हो जाएगा 1 फरवरी 2014। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1 फरवरी 2014। देखते हैं प्रश्न संख्या 3 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का वर्ष 2017 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता? इसका हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर विराट कोहली। चलिए प्रश्न संख्या अब 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसमें पहले से ही टिक किया गया है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। अब प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि सिंहेश्वर मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है। इसका हो जाएगा मधेपुरा। ऑप्शन नंबर ए, मधेपुरा। प्रश्न संख्या हम 7 देखेंगे, दिसंबर 2017 में WTO के मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूनस आयर्स में। देखते हैं अब अगला प्रश्न अपना, प्रश्न संख्या 8, भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई? भारत में सौर तालाब की स्थापना कहाँ की गई? इसका हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, कौन सा जलवायु डोरमट के प्रकार का है? कौन सा जलवायु डोरमट के प्रकार का है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट मिलीमंजारो। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है माउंट मिलीमंजारो। देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 10, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जेनेवा। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? ये हो जाएगा वल्थी जगबंधु। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है वल्थी जगबंधु। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, अंगोला की राजधानी कहाँ है? ये हो जाएगा बी, लुआंडा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लुआंडा, इसका सही जवाब है। देखते हैं प्रश्न संख्या 13, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति HL दत्त। उस समय यही थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न 14, प्रश्न संख्या 14, किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
1909 ईस्वी। 15 प्रश्न संख्या 15 स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? है पहली रक्षा मंत्री कौन थी? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 बिहार के मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 दिनों में। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? इसका पहले से ही टिक किया गया है, नारायण प्रसाद। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। अब प्रश्न संख्या 18 इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की? इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीएस नायपाल। ऑप्शन नंबर सी में हुए बीएस नायपाल। इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? प्रश्न संख्या 19 इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? प्रश्न संख्या 19 इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? इसका हो जाएगा के सिवन। के सिवन। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है के सिवन। उस समय यही थे, अभी चेंज हो चुके हैं। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? भारत में कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? तो इसका हो जाएगा 1995 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी में दिएगा 1995 ईस्वी। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? हमें बताना है लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 23 वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 137वां। 137वां। देख प्रश्न संख्या 24 बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? हमें बताना है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये हो जाएगा राज राजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही जवाब। प्रश्न संख्या 25 नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? प्रश्न संख्या 25 नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? ये हो जाएगा प्लिनी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया प्लिनी। चलिए प्रश्न संख्या अब आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से है? ऑप्शन नंबर सी जगदीशपुर। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अदन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 28 भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धा पुस्तक की रचना किसने की? प्रश्न संख्या 28 है भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धा पुस्तक की रचना किसने की? ये हो जाएगा जोहर सफियावादी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सही जवाब। देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 29 बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 38। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 38। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 30 प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया है? तो प्रश्न संख्या 30 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन पिडमोट पठार का उदाहरण है? तो हमें बताना है पिडमोट पठार का उदाहरण कौन सा है।
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलवा पठार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मलवा पठार। देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 32, भारत में सामान्यतः पश्चिम विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल हैं। पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल हैं। ऑप्शन नंबर सी रबी फसल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रबी फसल। प्रश्न संख्या 33, पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं। पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं। मध्य पाषाण युग में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही जवाब मध्य पाषाण युग में। प्रश्न संख्या देखेंगे अब हम। प्रश्न संख्या देखेंगे 34, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किस राज्यों से है। निम्न में से किस राज्यों से है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे अब। प्रश्न संख्या 35, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। हमें बताना है स्वर्ण सिंह समिति किसके लिए सिफारिश की थी। प्रश्न संख्या 35 है स्वर्ण सिंह समिति किसके लिए सिफारिश की है। तो इसका हो जाएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का समावेश के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश के लिए, जो सही है। देखेंगे प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 है ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने निम्न में से किस समाज सुधार के लिए कदम उठाया। किस समाज सुधार के लिए कदम उठाया। ये हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह। चलिए प्रश्न संख्या अब देखते हैं 37। प्रश्न संख्या 37, भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया। द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया। ऑप्शन नंबर ए 2007 में। तो हेलो दोस्तों, अगर आप सब इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपका एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 38 क्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया। तो ये हो जाएगा जून 2006। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 39 है 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास सबसे बड़ा उत्पादक था। हमें बताना है 2015-16 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था। ये हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गुजरात। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है 40। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई। तो हमें बताना है प्रोजेक्ट टाइगर है योजना, इसकी शुरुआत कब की गई। ये हो जाएगा 1973। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 1973। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए प्रश्न संख्या 41 है हिंदी से पूछा गया है और वो भी उपन्यास टॉपिक से। चलिए बताते हैं हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन हैं। तो हमें बताना है मैला आंचल का लेखक कौन है। तो ये 41 का हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न क्या है। चलिए दोस्तों, हमारे इस चैनल पर प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाता है। आप देख सकते हैं ये आरवीडी प्रकाशन है जो बहुत ही ट्रेंडिंग बुक है। देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है। चलिए ये भी प्रश्न हिंदी से है। गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक को हमें बताना है कौन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुंधति रॉय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सही जवाब। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 43 जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की। तो हमें बताना है भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की। सिलभद्र सूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखते हैं प्रश्न संख्या
44, प्रश्न संख्या 44, केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया? तो हमें बताना है सीबीआई का गठन किस प्रस्ताव के द्वारा किया गया? ये हो जाएगा बी, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत। गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, ग्लिम्पस ऑफ अवार्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 46 है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? वाणिज्य मंत्री कौन थे? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आई चूड़ीगर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या 47 देखेंगे, मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता? मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैरिन इवास्को। ऑप्शन नंबर डी कैरिन इवास्को। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे अब हम, प्रश्न संख्या 48, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं? तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं? प्रश्न संख्या 48 है, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं? ये हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बनवारी लाल पुरोहित। उस समय का ये करेंट अफेयर्स पूछा गया है, तो आप लोग करेंट अफेयर्स पर भी बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर कहिएगा तो उसके लिए हम कमेंट में बोलिएगा तो उसके लिए भी कोई सेशन ला देंगे जो 2025 का फुल करेंट अफेयर्स होगा। चलिए प्रश्न संख्या देखेंगे 49 अब, बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? बताना है इंद्र की पूजा किस नृत्य के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए झिझिया। ऑप्शन नंबर ए है झिझिया। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 50, पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1965। पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1965। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51, इरी नहर किसको जोड़ती है? इरी नहर किसको जोड़ती है? इरी नहर किसको जोड़ती है? ये हो जाएगा इरी झील और अंटोरियो झील। इरी झील और अंटोरियो झील की जोड़ती है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52, इंडिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये हो जाएगा पीवी सिंधु। 2017 के करंट अफेयर्स में पूछा गया है, पीवी सिंधु। प्रश्न संख्या 53, बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये हो जाएगा पंचायत समिति के उप प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, WHO के कार्यक्रमों के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया? किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौम्या स्वामीनाथन। चलिए दोस्तों, तो आज तक यहीं तक देखते हैं, उसके बाद फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।